सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व सांसद फूलन देवी की आज जो पुण्यतिथि आप लोग मनाने जा रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? देखिए, हमारी मांग है सरकार से सीबीआई जांच हो। फूलन देवी की जो गाथा है वो सिलेबस में पढ़ाया जाए कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग की जो बेटियां हैं वो अपने ऊपर अन्याय का प्रतिकूल खुद आत्मनिर्भर बने, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति आए। उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें आयरन लेडी का खिताब मिला है। मैं जांच मांग करता हूं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कब्जा कर रखा, उसे मुक्त कराकर जांच कराकर उसकी मां को दिया जाए। और हर माँ बाप के बेटा बेटी अगर सांसद होते हैं तो माँ बाप को उस सांसद होने का, बाप का जो दर्जा होता है मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए माँ बाप को, ये होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है। और फूलन देवी के जो सपने अधूरे हैं वो निषाद पार्टी पूरे करेगी। हर जिले में हम लोग मना रहे हैं। ये जो छद्म वाले हैं जो फूलन देवी के नाम पर ये कि हम कर रहे हैं, हम सांसद बनाए, तो सांसद तो सही माने में तो इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्पण कराया। और इंदिरा गांधी से उन्होंने कहा कि भाई हम उत्तर प्रदेश में समर्पण नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हत्या हो जाएगी। अभी तो गांव में हमारी इज्जत लूटी गई, थाने में भी हमारे साथ अन्याय होगा। फिर उन्होंने समर्पण किया और समर्पण करने के बाद उसको भाई वोट बैंक की राजनीति के नाते फूलन देवी को लाया गया और वो पूरे प्रदेश में निषादों की एक नेता बनी और उन्होंने वोट दिलवाया। पूरे एक मुश्त वोट दिलवाया निषादों ने। जब हिस्सा मांगने लगी, लोगों को अपना प्रतिनिधित्व मांगने लगे, निषादों का जो दर्द था आरक्षण का वो मांगने लगी, तो मोह भंग हो गया फूलन देवी का। मोह जो भंग हुआ उस पर तो सपा को जवाब देना चाहिए ना। फूलन देवी से मोह क्यों भंग? फूलन देवी का सपा से मोह भंग। उन्होंने दूसरी एकलव सेना बनाई और एकलव सेना बनाते ही 27 दिन बाद मारी गई। तो जांच का विषय है। अगर मारी गई तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने अब तक जांच का उठाया, सीबीआई जांच का उठाया? क्यों नहीं धरना हुआ? क्यों नहीं प्रदर्शन हुआ? क्या यादव समाज के सांसद मारे जाते तो ऐसे ही छोड़ देते? आज के दिन में खड़े होते ना, जाते दौड़ के ना। आज के दिन में तो मैं तो ना चाहता हूं कि आज के दिन में समाजवादी पार्टी अगर सही माने में चाहती है तो उसके आवे, सीबीआई जांच की मांग करें और फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी है उसको दिलवाएं और सपा का जो नेता है उसे पार्टी से निकालें। मंत्री जी के अधिकारियों की कार्यशैली से आप भी नाराज हुए हैं। ये कानपुर में क्या हो रहा है? वहाँ का प्रभार भी आपके पास है। राज्य मंत्री को, एक थानेदार को हटवाने के लिए धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या पुलिस व्यवस्था जो है वो इतनी हावी हो चुकी है कि मंत्रियों की ही नहीं सुने जा रही है? देखिए, आज के दिन में हमारे वहाँ एक नियम है कि ये जो अधिकारी हैं, ये कुछ अधिकारी हैं कि जो नियम बना लिया कि अपनी वाली करेंगे और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है। वहीं अभी 4-5 दिन पहले हमारे पास फोन आया शाम को कि एक निषाद था और वो कुछ लोगों ने उसके मार मोड़ दिया और अपना दर्द लेके थाने में गया। नहीं सुने कि वो दोबारा गया, 3 बार गया, धमकी भी मिली उसको। और जब हर था खार बांध के किसी पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर और उसी को उठा के बंद कर दिया दरोगा ने। तो ये भी कम से कम आपकी भी तो नहीं चली वहाँ पे, आपके पीआरओ ने भी वहाँ पर बातचीत की तो दरोगा ने तो उसको भी हड़का दिया है। आपकी भी नहीं चली? पता है नहीं पता आपको? तो मैं तो शिकायत कर दिया ना माननीय मुख्यमंत्री के पास। मैं तो भाई कह ही सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से सारे दरोगा, एसपी, डीएम वहीं से पोस्ट होते, तो मैं तो वहीं शिकायत करूँगा। मुखिया हमारे यहाँ तो मैंने तो कर दिया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कुछ अधिकारी हैं जो कांग्रेस को डुबाए, सपा को, बसपा, वही भाजपा को नुकसान। ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। एक सेल बनना चाहिए अधिकारियों की मॉनिटरिंग के लिए कि अधिकारियों का जो मंशा है सरकार के प्रति क्या है। अवसर मिलना चाहिए सब अधिकारी को, लेकिन ये भी जरूरी है कि उसकी मंशा सरकार के प्रति क्या है, जनता के प्रति क्या है, सेवा भाव से है, कोई और भाव उसका है, तभी जाके काम चलेगा। के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। प्रतिभा शुक्ला के पति ने भी बयान दिया है, डिप्टी सीएम को फोन लगा दिया। क्या इसी दिन के लिए हमने आपको? मैं तो ब्राह्मण सर्वेश पहले भी रहा, हमेशा से उन्हें इसीलिए राजनीति में स्वतंत्रता में आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय तो हमेशा एक पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में ब्राह्मण को लोग मानते हैं और दूसरी जाति के लोग भी उसी के पास जाते हैं कि उनका कनेक्शन अधिकारी से होगा और नेता से होगा तो हमें न्याय मिलेगा, हमारा पर अत्याचार कम हो जाएगा। अब ब्राह्मण इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि ऊपर होता है, जनता सबसे ऊपर, लोकतंत्र में जनता है और जनता चुन ली तो जो प्रतिनिधि होता है आवाज हो।
अब नहीं, अब मैं हम कह रहे हैं आज के दिन में जब ब्राह्मण खुद ही परेशान धरने बैठेगा तो पहले तो धरने पर न बैठने पड़े, इसलिए ब्राह्मण पर लोग जाते थे कि यही हमारे मामले सॉल्व कर देंगे। तो अगर नहीं सुना जा रहा तो निश्चित रूप अच्छा तो आप पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, आपका कहना सुना जाता है, आपको लगता है कि वहाँ पर भी अफसरशाही हावी है? तो हैं, मैंने कई अधिकारियों की शिकायत की लेकिन अभी तक वहाँ ऐसे बने पड़े हुए हैं। तो इसका क्या माना मतलब, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वह एक ऐतिहासिक जिला है, मतलब विकास के कार्य बहुत हुए लेकिन उस विकास के कार्य के साथ जनता उस स्वाद को जाने ना कि माननीय मुख्यमंत्री ने इतना विकास किया है, इतने पैसे दिए हैं, ये हमने सुविधाएं दी हैं। जनता को दर्द नहीं, उनको एहसास होना चाहिए कि हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो उसके शर्मा का बयान मंत्री जी आपने सुना, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास कहे जाते हैं, दो विभागों की जिम्मेदारी, उनको भी मतलब मायूस हो गए हैं, कह रहे अंधे बहरे काने आप लोग बन चुके हैं, हम अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे, दिल्ली से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कोई नहीं बचाएगा। आज एक बैठक भी करने जा रहे हैं, तो क्यों परेशान है, क्यों इस तरीके की स्थिति आ गई है कि कैबिनेट मंत्री के अधिकारी नहीं सुन रहे? अब बड़े लंबे समय तक अधिकारी रहे, उन्हें तो सब पता है क्या अधिकारी को क्या करना चाहिए, करना नहीं। मैंने बताया ना कि अभी जो अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, उनका काम है टैकल करना। बड़ा विभाग है आपका नगर विकास मंत्री, लगभग 25-30% जनता नगरों में रहती है, तो उनको अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो काहे को वो वोट पर असर आता है। बिजली में अगर दाम अधिक दे रहा तो सुविधा खोजेगा, नहीं तो दर्द क्यों होगा, मतलब हम पैसा भी अधिक दें और सुविधा भी न मिले। तो ऐसे में वो कुछ अधिकारी हैं जिसके वजह से हम तो ये कहते हैं कि अधिकारियों को थोड़ा सा सामाजिक ऋण चुकाने की भावना होना चाहिए, क्योंकि देश के पैसे से पढ़कर अधिकारी बने हैं, देश के पैसे से ही आप नौकरी में तनख्वाह पा रहे हैं और देश में पैसा सबसे ज़्यादा गरीब देता है टैक्स। तो कम से कम सेवा भाव से काम, उसका नाम ही सर्विस है, तो थोड़ा भावना बदलना पड़ेगा अधिकारियों को, नहीं तो परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।